डॉक्टर नीति हमारे साथ हैं जो सभी राशियों के बारे में और विस्तार से बात करेंगे। डॉक्टर नीति, हम चाहते हैं कि आप ये बताइए और महिलाओं के बारे में खास जो आपको लगता है राशि दर राशि, अगर आपके मन में अभी भी कई सवाल हैं अपनी राशियों को लेकर और आपको लगता है कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे समय में और क्या नहीं करना चाहिए, डॉक्टर नीति हमारे साथ हैं जो सभी राशियों के बारे में और विस्तार से बात करेंगे। डॉक्टर नीति, हम चाहते हैं कि आप ये बताइए और महिलाओं के बारे में खास जो आपको लगता है राशि दर राशि। प्रारंभ करती हूँ मेष राशि की। आपके बड़े भाई के साथ संबंध विच्छेद होने के चांसेस हैं, तो हो सके अपनी वाणी पे आप नियंत्रण रखें। ग्रहण काल में आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्लान्स आपके सामने आएंगे, उसको बहुत ध्यान से वैल्यूएट करके आप इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज आपको लॉसेस हो सकते हैं। आप लोगों को मैं उपाय भी ज़रूर बताना चाहूँगी। मेष राशि वाले जातकों को ग्रहण के समय ओम हंग हनुमंते नमः मंत्र का, बजरंग बाण का और हनुमान चालीसा का पाठ, और अगर आपने कोई गुरु मंत्र ले रखा है उसका पाठ अवश्य करें। इससे आपको ग्रहण के दुष्प्रभाव जो हैं वो कम देखने को मिलेंगे। अगली राशि की बात करती हूँ वृषभ राशि। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आपको ट्रैवलिंग करने की आवश्यकता पड़ सकती है, यात्राएं काफ़ी ज़्यादा होंगी। आपके कार्यक्षेत्र में आपके बॉस के साथ कुछ अनबन की स्थिति भी बन रही है। ग्रहण के समय अपने गुरु मंत्र के साथ साथ ओम श्रीम जो लक्ष्मी का बीज मंत्र है उसका आप जाप करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। इस समय धार्मिक यात्राओं के योग काफ़ी प्रबल है। पिता की सेहत चिंता का कारक बन सकती है, और जो लोग फॉरेन में एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए ये योग बहुत अच्छा है। आपको फॉरेन वीज़ा लगने में आसानी रहेगी और आप आगे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं। उपाय के लिए आपको ग्रहण के उपरांत गायों की सेवा करनी है, गाय को आप हरा चारा खिलाएं। अगली राशि कर्क राशि की बात करते हैं। आपकी राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा ही इस समय ग्रहण से ग्रसित हैं। अष्टम भाव में ग्रहण लग रहा है, मृत्यु का भाव है। कहीं ना कहीं आपको इस समय चोट लगने के आसार हैं। वाहन चलाते हुए विशेष सावधानी बरतें। अपने नक्षत्र के मंत्र का जाप करें, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। सिंह राशि की बात करूं तो ढैया का प्रभाव है। कहीं ना कहीं सूर्य के साथ बुध और केतु की युति है। राहु की दृष्टि आपके सप्तम भाव में ये ग्रहण लगा हुआ है। आपके पार्टनर के साथ या आपके स्पाउस के साथ कुछ ना कुछ मन विच्छेद की स्थिति बन सकती है, कुछ ना कुछ मतभेद हो सकते हैं। भगवान सूर्य की उपासना करिए। 8 तारीख को प्रातः उठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का कम से कम 7 बार पाठ करने के उपरांत भगवान सूर्य को आप अर्घ दें। बात करूं कन्या राशि की, तो आपकी कुंडली में 6ठे भाव में लग रहा है ये ग्रहण। ऋण रोग शत्रुओं का भाव है। कहीं ना कहीं बुध भी 12वें भाव में आपकी बैठा हुआ है। तो ऐसी केसेस में, लीगल केसेस में आपको विन भी मिल सकती है, कहीं ना कहीं लॉसेस भी मिल सकते हैं। अगर आपकी व्यक्तिगत कुंडली में जेल योग है तो वो भी इस समय प्रबल हो सकता है। अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप गायों की सेवा करें, साथ साथ पक्षियों को हरा मूंग की दाल भिगो के खिलाएं, काफ़ी विशेष लाभ मिलेगा। अब बात करती हूँ तुला राशि की। तुला राशि के लिए ग्रहण उनके पंचम भाव में लग रहा है। शुक्र दशम भाव में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए ये ग्रहण शुभकारी हो सकता है। संतान प्राप्ति के योग हैं, लेकिन जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है इस ग्रहण के समय। ग्रहण के उपरांत सफ़ेद चीज़ों का दान करना है। ग्रहण के समय आपको श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, दुर्गा कवच का पाठ करना है। बात करूँ वृश्चिक राशि की, तो आपकी कुंडली में 4th हाउस में ये ग्रहण लग रहा है। ये वाहन के सुख का घर है, ये आपके भूमि के सुख का घर है, आपकी माता के सुख का घर है। कहीं ना कहीं इस ग्रहण के दौरान आप कोई प्रॉपर्टी डील करते हैं तो विशेष रूप से सतर्क रहिए, क्योंकि कई बार राहु जो है आपको इल्यूजन की वजह से गलत प्रॉपर्टी डील में डाल सकता है। इस ग्रहण काल में जितना हो सके आप हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप करिए। आपके इष्ट वही हैं। ओम हंग हनुमते नमः का आप जाप करें। धनु राशि की बात करूं, कहीं ना कहीं ढैया का प्रभाव है। चंद्रमा और राहु का ये ग्रहण आपके 3य भाव में लगा हुआ है। यात्राएं बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन यात्राओं में सतर्क रहने की आवश्यकता है। कुछ लॉसेस आपको यात्राओं के दौरान देखने को मिलेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। मकर राशि की बात करूं तो आपके 2य भाव में ये ग्रहण लगा है। आपकी वाणी का भाव है, आपके खान पान का भाव है, आपके संचित धर्म का और आपके संस्कारों का भाव है। कहीं ना कहीं पेट से संबंधित समस्याएं आपके खान पान की वजह से हो सकती हैं। अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगली राशि है कुंभ राशि। जिस राशि में ये ग्रहण लग रहा है सबसे ज़्यादा आप लोग इफेक्टेड हैं। आप लोगों की सेहत एक विशेष जो है वो चिंता का विषय है, और उसमें भी आपकी इमोशनल जो हेल्थ है, कहीं ना कहीं आपकी एंजाइटी के इश्यूज, टेंशन्स के इश्यूज आप बढ़ जाएंगे। काली चीज़ों का दान करते हैं, काले तिल,
काली उड़द की दाल, सरसों, काले कपड़े आपके लिए बहुत लाभकारी रहेंगे। अंतिम राशि मीन राशि, आपकी राशि से द्वादश भाव में ये ग्रहण लग रहा है, खर्चों का भाव है, ये हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है, कहीं ना कहीं असाइलम का भाव है। अगर आपके ऊपर कोई लीगल केसेस चल रहे हैं तो जेल योग अगर आपकी व्यक्तिगत कुंडली में है तो वो एक्टिव हो सकता है। तो विशेष रूप से अगर आप फॉरेन ट्रैवलिंग कर रहे हैं, एक्सपोर्ट के बिजनेस में है, तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। उपाय हेतु अग्रहण के उपरांत आपको किसी मंदिर में पीले वस्त्र, पीली चीजें दान करनी है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और अपने गुरु मंत्र का पाठ करना है। तो डॉक्टर निधि से आपने जाना कि आपको किस तरह के उपाय करने की जरूरत है। आप घर में रहकर पूजा पाठ की पद्धति से भी इस चंद्र ग्रहण से कैसे खुद को बचा सकते हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।